चलो, तो सबसे पहले ये बताओ, क्या हाल है। ठीक है, खुश होना। लास्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो प्रॉब्लम नंबर 7 तक का डिस्कशन हुआ था। ठीक है, 9, 8, 9 एंड 10 ये हम लोग नहीं कर पाए थे डिस्कस। 8 नंबर का आंसर बताओ। 8, 9 और 10 ऑब्जेक्टिव है। 8 नंबर का आंसर बताओ क्या होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था। स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था। हाँ, इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मतलब क्या, एम इज इक्वल टू एन। इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दोनों क्या होगा, सेम रहेगा। 9 नंबर का आंसर बताओ। 9 नंबर को सॉल्व करो। बी। हाँ, 9 नंबर का आंसर भी जो है ना बी होगा। ठीक है, बी इसलिए होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाउंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, यहाँ 3x जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर रहे हैं, तो 3x + 7 का वैल्यू जो है 0 आ रहा है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, -7/3। ठीक है, इस पार्ट को जब हम लोग इक्वेट किए, x जब यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं, तो 2 - 3x = 0, यानी -3x = -2। एक्स का वैल्यू जो आ रहा है वो -2/3 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आंसर जो अपना आया वो 2/3 आया। तो देखो, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में जो है ना, एक्स का दो वैल्यू आ गया। ठीक है, जो कि अलग अलग है। यहाँ से -7/3 आ रहा है और यहाँ से 2/3 आ रहा है। ठीक है, जबकि सिंगल वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सिमिलरली y को अगर कैलकुलेट करते हैं तो y -2 = 5। y का वैल्यू 7 आ रहा है। जब इसको यहाँ पे इक्वेट करते हैं तो y + 1 = कितना, 8। यानी y का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। y - 2 = 5, y का वैल्यू 7 आ रहा है। ओके, y का वैल्यू तो सेम आ रहा है, बट x का वैल्यू जो है ना डिफर डिफर कर रहा है। ठीक है, तो एक ही मैट्रिक्स में एक्स का दो अलग अलग वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, बी होगा। लास्ट वाले का आंसर बताओ। 10 नंबर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। जल्दी से लास्ट वाले का आंसर बताओ। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 18 एंड ऑप्शन सी 81 एंड ऑप्शन डी 512। कौन सा ऑप्शन होगा।
देखो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, ध्यान दो, 3 by 3 का मैट्रिक्स है। 3 by 3 के मैट्रिक्स में जो है, ठीक है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, ठीक है। मान लो यहाँ पे 0 और 1 का आने का पॉसिबिलिटी कितना है, यहाँ पे 0 और 1 का आने का पॉसिबिलिटी 2। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वहाँ इसका पॉसिबिलिटी कितना 2, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इस तरीके से यहाँ भी पॉसिबिलिटी कितना 2, यहाँ जो एलिमेंट आएगा, यहाँ जो एलिमेंट आएगा, टोटल 9 एलिमेंट, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है 0 और 1 का आने का 2, या तो 0 या तो 1, 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 2, या तो 0 या तो 1। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो 2 into 2 into 2 into 2 टोटल 9 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल जो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आ जाएगा 9 टाइम्स। तो जब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 512। करके देख लो। तो मल्टीप्लाई करो और देखो क्या 512 आ रहा है, 512 आ रहा है। अभी जो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 512 आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो मतलब 0 और 1 का पॉसिबिलिटी यहाँ आने का कितना है 2, 0 और 1 का पॉसिबिलिटी यहाँ आने का कितना है 2, 0 और 1 का आने का पॉसिबिलिटी कितना है 2। इस तरीके से जो है ना, 2 into 2 into 2 into 2 परमुटेशन कॉम्बिनेशन को रिकॉल करो तो वहां से जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है ना उसी को अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टाइम्स। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। चलो ठीक है, टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस की बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ करना क्या क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। डिवीजन का एक फॉर्मेट दिखेगा, इनवर्स। इनवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर फाइंड करना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो भी देखेंगे, ठीक है। बट इनवर्स को जानने से पहले ट्रांसपोज एडजॉइंट डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये सब जानना इम्पोर्टेंट है। तो खैर इनवर्स को तो बाद में देखेंगे, बट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही आसान है, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, 2 3 4 5, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट है 5 9 -4 3। एक चीज और, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो या सब्ट्रैक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन, दोनों के केस में क्या है, अगर मान लो दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ए 2/2 का अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बी भी 2/2 का ही होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स अगर ये 2/2 का है और मैट्रिक्स बी अगर 3/2 का है तो फिर हम लोग ऐड नहीं कर सकते। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग करते क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जैसे 2 को 9 के साथ ऐड करेंगे, 4 को -4 के साथ ऐड करेंगे,
3 को 5 के साथ ऐड करेगी और 5 को 3 के साथ ऐड करेगी। इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही हमारा आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी को अगर हम लोग ऐड करें, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये देखो 2 + 9 कितना होगा 11, 4 - 4, 4 - 4, ये काम करते हैं इनको लिख ही देते हैं। ये देखो ऐड कर रहे हैं 2 + 9, 4 - 4, 4 में किसको ऐड किया जा रहा है -4 को, 3, 3 + 5, 5 + 3, अब बताओ रिजल्ट कितना आएगा 11, 8, 0, 8। इस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। -1, 0, 2, तो इसका आंसर बताओ। इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो और ऐड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ चैट बॉक्स में। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ऐड करने के बाद बताओ कि A11 का वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कितना आ रहा है, टाइम मत लो, चैट बॉक्स में ही बताओ कि A11 कितना आ रहा है जब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करेंगे। 3, सही है। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो 3 आएगा। A12 का वैल्यू बताओ। बताते चलो। 0, 6, यानी यहाँ 0 आएगा, ठीक है, यहाँ 6 आएगा। 821, इसका वैल्यू बताओ। 12, 9 + 3, 12, ठीक है। इसका बताओ A22, 0, -2 + 2 यानी 0, सही है। 6, यानी 5 + 1, 6, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो 6 आएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे और इस तरीके से जो रिजल्ट आएगा उसको फाइनली हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के केस में भी यही होगा। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9, 6, -3 एंड -5 है। एक मैट्रिक्स बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट -9, +6, 3, -1 है। इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या भी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 9 से -3 को 9 से -9 को सब्ट्रैक्ट करना है, -3 से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड -5 से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है।
ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, यानी 18, -3 और -3, -6, 0। ये देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, यानी -4 आएगा। एक बार डायरेक्ट यहाँ से देख लो, ये देखो 9 से अगर -9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18 आता, -3 से ये -3 से +3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 बन जाएगा, ठीक है। 6 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बन जाएगा, -5 से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 मिलेगा, ठीक है। मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जो है ना सब्ट्रैक्ट करना होता है। एडिशन के केस में कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन के केस में कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम देख लो इससे रिलेटेड। 3.2 को जो है ना एच रखो रहेगा, तो घर पे ट्राई करना। बट इसका जो है ना ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है यहाँ पे। 1 और 2 को सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। जब इस दोनों को ऐड करेंगे, इस सेकेंड नंबर एंड फोर्थ नंबर दोनों को सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा आंसर। ये देखो ये जो मैट्रिक्स है ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 by 2 का ही मैट्रिक्स है। आंसर भी हमारा 2 by 2 के मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है। आंसर भी जो अपना आएगा वो 2 by 2 के मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही आएगा, मतलब A11 A12 A21 एंड A22। बताओ ऐड करने के बाद बताओ, इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो और बताओ कि यहाँ पे जो A11 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, A12 कितना आएगा, A21 कितना आएगा एंड A22 कितना आएगा। मतलब फाइनली बताओ रिजल्ट कितना आ रहा है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बताओ। और हुआ क्या, तो ऐड करो A² + B² + 2AB, B² + C² + 2BC, A² + C² -2AC and A² + B² -2AB। हेलो, देखो ये जब ऐड करेंगे ना इसको तो A+B का होल स्क्वायर बन जाएगा। A² + B² + 2AB क्या होता है, A+B का होल स्क्वायर। यहाँ का जो फॉर्मेट बनेगा वो B+C का होल स्क्वायर। और जब इसको ऐड करेंगे, ये देखो माइनस का साइन था, अगर हम लोग ऐड करते भी तो यहाँ अगर प्लस का साइन देते तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखते, फिर अगर ब्रैकेट को रिमूव करते तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाता। अगर इसको ब्रैकेट ऐड करते समय अगर इसको ब्रैकेट के अगर अंदर रखते तो फिर अगर ब्रैकेट को बाद में अगर रिमूव करते तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। मतलब फाइनली जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, A - C का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो यहाँ पे भी माइनस है ना। अगर ऐड अगर करते इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर रखते, जब ब्रैकेट को रिमूव करते तो प्लस माइनस माइनस आता। मतलब फाइनली जो हमारा आंसर आता वो A - B का होल स्क्वायर। इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ।
हाँ, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा 1 1 1 1। चलो ठीक है, तो ये था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। दो मैट्रिक्स को लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको देखते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स 4 3 2 1 और एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4। मैट्रिक्स के केस में होता क्या है, ये देखो इसका जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को जो है ना फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका कहानी खत्म हो जाएगा फिर अगेन क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को जो है ना सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो देखो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए, 4 × 2 प्लस 3 × 1। अब इसकी बारी, 4 × 3 प्लस 3 × 2। ठीक है, मतलब ध्यान से देखो, इससे जो है ना इसको मल्टीप्लाई करना है। ये वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन को मल्टीप्लाई करना है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर अगेन इस वर्टिकल लाइन से जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखना है। अगेन देखो 2 × 2 प्लस 1 × 1, 2 × 3 प्लस 1 × 2। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 1 3, 4 × 3 = 12 प्लस 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 प्लस 1, 3 × 2 = 6 प्लस 2। यानी फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ 11 होगा, 18 होगा, 5 होगा, 8 होगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार और रिपीट करते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। ये देखो एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, ए बी -b, ए।
एक मैट्रिक्स बी है, ए बी माइनस बी ए, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ए बी माइनस बी ए, ए माइनस बी एंड बी ए, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। देखो करना क्या है, करना क्या है ध्यान से देखो। ये देखो एक मैट्रिक्स ये ए था, इसको यहाँ पे लिखे, एक मैट्रिक्स बी है जिसको यहाँ पे लिखे, ठीक है। दोनों का हम लोगों को प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसमें करना क्या होता है, ये जो कॉलम C1 जो दिख रहा है, ये C1 और ये C2, ये रो R1 और ये R2, ये जो वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है, ठीक है, इसको फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ देखो इसको लिखते हैं, मतलब फर्स्ट में करना क्या है, R1 के साथ C1 को मल्टीप्लाई करना है। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड कॉलम को अगेन फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो सेकेंड हो गया, कॉलम फर्स्ट हो, ये फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो ध्यान से देखो, एक और ट्रिक यहाँ पे बता रहे हैं, एक चीज यहाँ पे मैच करता हुआ दिख रहा होगा, देखो यहाँ C1 C2 है, नीचे भी देखो C1 C2 है। पहले रो वन को देखो, रो वन को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर रो टू को मल्टीप्लाई किए। अब समझ में आया क्या, समझ में आया क्या करना, करना क्या है। हेलो, तो एक काम करो, अगर समझ में आ गया है इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई किए नहीं है, इसी प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, तो सॉल्व करो। मतलब C1 को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगेन C2 को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, C1 को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगेन C2 को जो है सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर कितना आ रहा है, ये देखो मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये
फर्स्ट कॉलम हो गया और ये फर्स्ट रो हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू ए। बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू बी। बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू बी होंगे। अब ध्यान से देखो, तो ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड कॉलम को जब फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट दिख रहा है ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए इंटू माइनस का बी प्लस फिर ए इंटू बी। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब बी इंटू ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए यानी ए इंटू बी। ये देखो माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी इंटू माइनस बी, यहाँ प्लस का साइन आएगा, ए इंटू ए, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आएगा यहाँ जो आंसर आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जो आंसर मिलेगा वो जीरो मिलेगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये आंसर आया है क्या? बोलो, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है क्या? बोलो। चलो सही है। तो एक काम करो, अगर ये आंसर आया है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सेकेंड नंबर, इसमें भी ऐसा ही मल्टीप्लाई होगा। देखो ये फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करो। ये सेकेंड कॉलम है, अगेन फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 2 3। एक चीज और ध्यान दो, ये जो मैट्रिक्स है वो 3/1 का मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है 1/3 का है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो ये फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, इसके फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई। हाँ हेलो। 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 मल्टीप्लाई कर रही है क्या? चलो ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं।
इसका आंसर कितना आया? तो इसको सॉल्व करते हैं। वन, टू, थ्री। ये देखो, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, एंड ये थर्ड रो हो गया। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया, एंड थर्ड कॉलम। ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो मैट्रिक्स है, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है ये 1/3 का मैट्रिक्स। ठीक है। पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर इस मल्टीप्लीकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताते हैं।